नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी मैदान में अब जंग छिड़ चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, और पवन सिंह की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। ऐसे में पवन सिंह जब अमित शाह से मिले, भूपेंद्र कुशवाहा से मिले और जेपी नड्डा से मिले, उन्होंने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा था कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से पवन सिंह ने ये पोस्ट शेयर किया। उसके बाद जो है अब इस मुद्दे को लेकर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है और इस मुद्दे पर जो है अब नेहा सिंह राठौर जो है कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। आपको तो वो पवन सिंह का वीडियो याद ही होगा, जिस वीडियो में पवन भैया अंजलि राघव का कमर छू रहे थे। उन्होंने कमर पे चींटी काटी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुआ। लोग ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि कौन सी आदत है भैया कि कहीं पर भी आप स्टेज पर किसी लड़की के कमर पे हाथ डाल दे रहे हैं। तो वहीं अंजलि राघव ने भी इसको कहा था कि उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी और उसके बाद लेकिन बाकायदा उन्होंने माफी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ पवन सिंह ने भी इस आदत को लेकर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफी मांगी, स्टोरी डालकर माफी मांगी कि अगर किसी को ऐसा लगा है कि ये चीजें जो है उन्होंने किसी गलत इंटेंशन से की है तो उसके लिए सॉरी, यानी कि उन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन अब जो है नेहा सिंह राठौर इसी मुद्दे को लेकर और अमित शाह के मुद्दे को लेकर जो है कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। नेहा सिंह राठौर ने एक फेसबुक पे पोस्ट पे अपनी स्टोरी डाली हुई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो पहले पुराना जो फोटो था पवन सिंह का और अंजलि राघव का, जिसमें वो चींटी काट रहे हैं स्टेज पर, वो वाला पोस्ट लेकर, वो वाला फोटो लेकर उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उस स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाजपा की सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती है, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। तो देखा आपने नेहा सिंह राठौर ने इस पोस्ट में किस तरीके से कटाक्ष किया है पवन सिंह पर। अब पवन सिंह जिस तरीके से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात सामने आई है और ये कहा गया है कि पवन सिंह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं या फिर एनडीए की सदस्यता उनको मिल सकती है। ये सारी चीजें जो कवायदे जो देखने को मिली थी, क्योंकि पवन सिंह दिल्ली गए थे, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, उनके बीच में बातें भी हुई और उसके बाद से यही कवायद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही पवन सिंह जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और ये भी कवायद लगाई जा रही है कि उनकी एनडीए में वापसी हो गई है। तो देखा इसी बात को लेकर जो है नेहा सिंह ने इनके ऊपर कटाक्ष किया है। इसके अलावा बता दें कि नेहा सिंह राठौर जो है, जो कि गायिका है, वो अपनी गायकी के अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अपने अद्भुत तरीके से वो गाना गाती हैं और गानों के थ्रू कटाक्ष करती हैं और उसी के लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने लिखा है कि भाजपा की सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और उनके इस पोस्ट पर एक यूजर शिवानी ने लिखा कि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने पहले नेता एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एनईटी पास किया, तब जाकर राजनीति में एंट्री मिली। वहीं दूसरी यूजर गीत सेठ ने टिप्पणी किया, जो मंच पर लड़कियों को छूने से बाज नहीं आते, वहीं अब भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। चरित्र चेहरा वाली पार्टी में एक और नवरत्न का स्वागत कीजिए। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ा था। इस सीट से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन जीत महागठबंधन कैंडिडेट की हुई थी। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव में उतरने का असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम तक भी देखा गया, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। आरा में 10 दिन पहले एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह को भाजपा में आना चाहिए। 1 महीने पहले मेरी पवन सिंह से मुलाकात हुई थी। उस दौरान पवन सिंह ने खुद मुझे बताया कि किन परिस्थितियों में उन्होंने आसनसोल लोकसभा सीट को छोड़कर बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पिछले साल चुनाव लड़ा था। जो कुछ उन्होंने बताया उससे मुझे लगा कि पवन सिंह के साथ अन्याय हुआ था। पहले पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, फिर कहा कि आप विड्रॉ कर जाइए,
आपको दूसरी जगह से टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखा आपने कि पवन सिंह को लेकर नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है पवन सिंह पर एक बार फिर से कटाक्ष करते हुए नजर आई हैं। उनका पोस्ट जो है वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो पोस्ट करते हुए नजर आ रही हैं, और उन्होंने लिखा कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास कर चुके हैं और भाजपा की सदस्यता जो है यूं ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है। और वो प्रूफ के नीचे जो है वो पोस्ट जरूर शेयर किया है उन्होंने, जिसमें वो चीटी काटते हुए नजर आ रहे हैं अंजलि राघव को। इस विवाद को काफी दिनों तक चलाया गया था, ये विवाद जो है काफी दिनों तक चला था। अंजलि राघव ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बातें कही थी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी जारी किया था, सॉरी भी कहा था कि मे भी हो सकता है कि गलत इंटेंशन ना हो और उन्होंने गलत समझ लिया हो, लेकिन उससे पहले पवन सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर माफी मांगी थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, और विधानसभा चुनाव का जो शोरगुल है वो तो सुनाई आपको दे ही रहा होगा। और इस तरीके की जो कवायद देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि विधानसभा चुनाव का इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो बड़ा सियासी जंग छेड़कर ही रहेगा। इस खबरें फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।